तो वेलकम है दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी का। और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। चाहे आप 10th एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे 12th का देने जा रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन का देने जा रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का देने जा रहे हो। पीएचडी का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी तक पीएचडी नहीं किया है, लेकिन कर ही लूँगा जल्द। चलिए ये देखिए मेरा हिस्ट्री का नोट्स है, ठीक है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। वैसे तो मुझे 12th किए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, पीजी। और चलिए तो बताता हूँ कैसे आऊँगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 10th में भी मतलब कि अपने इस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। 12th में भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, ग्रेजुएशन में भी टॉप अपने कॉलेज में रहा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी अपियरिंग है। तो आइए मैं बताता हूँ इस बेसिस पे कि आप भी कैसे मार्क्स लाएंगे एग्जाम में, ताकि आप भी टॉप कर सकें। टॉप नहीं तो कम से कम यार फर्स्ट डिवीजन तो इजीली ला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 4 तरीके बताऊंगा, टिप्स भी बोल सकते हैं आप लोग, तरीके भी। तो आइए दिखाता हूँ अपने हिस्ट्री का नोट्स 12th का, और इसी के आधार पे समझेंगे चाहे आप किसी भी क्लास में हो। तो ये तो मेरा सिंपल से 20 रुपये का कॉपी था। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी अम्मी मतलब ये हाई क्लास ट्यूशन करें या फिर कोई तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, वैसा नहीं है दोस्त। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या है राज और कैसे लिखना चाहिए आपको, आंसर कैसे करना चाहिए। देखिए तो देखिए मैंने एक टॉपिक उठाया है, यह है जो भी है। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि आपका राइटिंग जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग बोलिएगा भाई मेरा तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल बगुले की टांग जैसा है। तो शुरू में मेरे भी वैसे थे। आपको कैसे सुधारना है उसके लिए वीडियो में लिंक एक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा राइटिंग कैसे सुधारें। 15 दिन में सुधर जाएगा राइटिंग। तो सबसे पहली चीज़ राइटिंग सुधारना है। दूसरी क्या करना है देख लीजिए, इतना अगर आपका राइटिंग हो जाता है ना, बस इतना सा जितना यहाँ पे मेरा है, तो आप भी वैसा स्कोर कर सकते हैं जैसा कि मेरा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे हिस्ट्री का नोट्स है, और ये मुझे 12th में 87 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। 100 में से 87 नंबर मिले थे, ठीक है, जो कि अपना स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड था। फिर भी मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, सीबीएसई में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा यार, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर इतना राइटिंग आ जाता है तो आपका हो गया। पहला चीज़ राइटिंग। दूसरी चीज़ आंसर को कैसे लिखना है। तो जब भी आप आंसर को लिखें तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आपको एक पेपर दिया जाता है और वहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले जितने भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको और क्वेश्चन को आपको एक बार रिपीट करके लिखना है इस तरह ब्लैक पेन से, और आंसर को लिखना है इस तरह से ब्लू पॉइंट से, और इसी तरह से फिर जितने भी मेन पॉइंट आते हैं उनको इस तरह से। यहाँ पे मैंने ब्लू पेन का यूज किया है, मैं कहूँगा सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज करें, जैसे कि पुस्तक 1 नंबर पॉइंट देके फिर हाईलाइट कर देना है। और थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी कहीं कहीं इंग्लिश का प्रयोग कर दें, ठीक है। और इंग्लिश नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है। जैसे कि सती प्रथा, तो सती प्रथा के बारे में इस तरह आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। यहाँ पर मैंने ब्लू पेन का यूज किया है क्योंकि ये मेरा रफ कॉपी है। जब मैं एग्जाम देने जा रहा था ना तो मैं ब्लू पेन का यूज कर रहा था। साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही आपको एग्जाम में हाइलाइटर लेके जाना है। और जैसे कि ये पुस्तक है तो पुस्तक पे आपको हाईलाइट कर देना है इस तरीके से पूरे, ठीक है। फिर ये आपका सती प्रथा है तो सती प्रथा पे हाईलाइट कर देना है। एकदम फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलिएगा यार एग्जाम में अगर फेल हो गए तो कुछ नहीं फेल होइएगा, मैंने पूरे पेपर में किया था दोस्त, और सच बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कभी फेल नहीं करेंगे। जो मेरा हिंदी का था, हिंदी तो मैंने बाद में छोड़ दिया था, तो उसमें मेरे 92 मार्क्स आए थे इसी तरह से करके। कभी मैं अपना आपका जो मार्कशीट होता है उसको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई राइटिंग सुधारना। दूसरी चीज़ है आंसर कैसे लिखें, तो मैंने बता दिया, बुलेट पॉइंट्स को आपको ब्लैक पेन में इस तरह से हाईलाइट कर करके देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करना है, अंतिम बात देखिए, अब आपको क्या करना है, चौथी चीज़ जान लीजिए। आपको जो भी आंसर लिखेंगे वह किताब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आंसर आप अपने भाषा में लिखिएगा। जैसे कि आप किसी को समझा रहे हैं, मान लीजिएगा आप अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि ये देखो इस तरह से होता है, इसका आंसर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिखना है, एकदम आसान भाषा में, कोई भी हार्ड भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज़ करना है। अब बोलिएगा कि भाई मुझे तो आंसर ही नहीं आ रहा है एग्जाम में कि क्या लिखें, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं मान रहा। मान लीजिए पूना पैक्ट के बारे में दे दिया कि पूना समझौता क्या हुआ, इतना जानते हैं ना कि समझौता क्या होता है। हाँ, तो पूना समझौता ये था कि इसमें 2 गुटों के बीच समझौता हुआ, इस तरह से कुछ भी लिख देना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी आता है ना बस उसी को लिख के आ जाना है, कुछ भी
बोले कि कुछ भी, बस वही कुछ भी लिख के आना ना जब आपको आंसर नहीं आए तो। सबसे मेन चीज मायने रखता है आपका राइटिंग, ठीक है। दूसरी चीज कि आप कितने शब्दों में लिखते हैं उसका। तीसरी चीज आपकी भाषा कैसी है, ठीक है। ग्रामेटिकली में अगर आपका हिंदी और इंग्लिश छोड़ के है तो बाकी शब्द में आपका ग्रामेटिकल उतना नहीं देखा जाता है कि आप कितना सही लिख रहे हैं कितना गलत। इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है। ग्रामेटिकली उतना ध्यान में नहीं दिया जाता है अभी। तो कितने शब्द में देना है आंसर, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और अपने आसान भाषा में दे, अपने शब्दों में दे। और एक मैंने पॉइंट बनाया है, हाँ, कितने वर्ड में लिखें। तो बस ये 3-4 चीज़ फॉलो कीजिए। फिर से मैं बता दूं, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बना लीजिए। दूसरी है कि आप आंसर को कितने शब्दों में दें, ये बता दिया। तीसरी चीज़, आप कितने वर्ड में आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है, कितने शब्दों में दें वो हो गया। अपने आसान भाषा में दें, अपने शब्दों में। और बाकी क्या, वही ब्लैक पॉइंट, ये हाइलाइटर का यूज कीजिए एग्जाम में। कोई टीचर बोल रहा है कि इसका यूज नहीं करना है, अरे यार हम फेल होंगे ना। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त, और जीवन में रिस्क नहीं लीजिएगा तो आगे भी मतलब कि अच्छा बनना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, दंदी मत, मैं इस तरह से एग्जाम में दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो एनिमेटेड वीडियो की जगह आप इस तरह की वीडियो जो देखते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ, तो इजीली एग्जाम की तैयारी करें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, भैया आप मुझे यहाँ पे दिक्कत है ये चीज़ बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। फिलहाल तो मुझे काम पे जाना है, अभी मैं काम में ही हूँ, ये मेरा रूम नहीं है, मेरा ऑफिस है। थैंक यू।